Hello students, my name is Surbhi Tiwari. Welcome to Step Up Academy where you can learn today and lead tomorrow. So आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो ये है रेजिस्टर्स इन पैरेलल. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब किस कंडीशन में हम कहते हैं कि रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं और वोल्टेज सेम रहेंगे रेजिस्टर्स के अक्रॉस या अलग अलग होते हैं या करंट जो है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है. चलिए इसको जानते हैं फटाफट से. तो सबसे पहले तो इसका आप डायग्राम जैसा यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसके थ्रू आप देखें कि कब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कहते हैं. तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि रेजिस्टर्स पैरेलल में है. अगर मैं सिर्फ इतना बता करके छोड़ दूंगी तो ये क्या काफ़ी होगा? जी नहीं. तो चलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि अगर ईजी सर्किट डिज़ाइन है, इजी सा सर्किट बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये सब पैरेलल में है. लेकिन कभी कभी थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आ जाते हैं जिनमें देख करके समझना पॉसिबल नहीं होता है. तो इसे कैसे समझेंगे? तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे पहचाने कि सीरीज रजिस्टर्स जो पैरेलल जो आपके रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल देकर के कि मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से खड़े हुए हैं कि उनका एक एक हाथ एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये है सीरीज कनेक्शन. ओके. एंड पैरेलल कनेक्शन किसको कहेंगे? कि जब ये दोनों आमने सामने खड़े हों और इन दोनों का एक एक हाथ एक दूसरे से इस तरह से इन्होंने पकड़ा हुआ हो. तो इस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे कि दे आर पैरेलल. ठीक है. सेम कंडीशन हमारे रेजिस्टर्स के साथ में होती है. तो कैसे रेजिस्टर्स के साथ में कंडीशन होती है, चलिए जान लेते हैं. तो मान लीजिए जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा यह है रजिस्टर का सिंबल. ठीक है. रेजिस्टेंस रजिस्टर, हम इसका सिंबल किस तरह से लेते हैं? कुछ इस तरह से. क्लियर है? ये होते हैं इसके दो एंड. क्लियर है? तो कोई भी रजिस्टर अगर सीरीज में है, मान लीजिए ये R1 है और एक और रजिस्टर अगर इसके साथ में कनेक्ट कर दूं और वो इस तरह से कनेक्टेड है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इन दोनों का एक एक एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है. लेकिन यही बात अगर हम करें किसकी? पैरेलल कॉम्बिनेशन की. तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि रजिस्टर के दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो, डायरेक्टली और थ्रू अ वायर. ओके. In this condition only resistors are in parallel. ठीक है. इनके बीच में कोई और दूसरी चीज नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स कि कोई और कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, सोर्सेज नहीं होना चाहिए. ठीक है. अगर इस कंडीशन में रेजिस्टर्स हैं तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जी हाँ, इनका ये एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये वाला एंड भी एक दूसरे से कनेक्टेड है. इसलिए ये क्या कहलाएंगे? इसलिए ये कहलाएंगे पैरेलल. क्लियर है? अब इस सर्किट डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे रेजिस्टर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं हम. ये इसका एक एंड है, एक एंड ये है, एक इसका एंड ये रहा, ये इसका एंड है. अब आप देख रहे हो कि इसका ये एंड यहाँ से इस कॉमन नोड से इससे कनेक्टेड है और ये वाला एंड यहाँ से कनेक्टेड है. सिमिलरली R1 का R2 के साथ, ये आपका क्या है? R1 R2 के साथ ये जो एंड है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये भी इस पॉइंट से कनेक्टेड है. सिमिलरली यहाँ से ये भी कनेक्टेड है. दैट मीन्स R1 R3 के और R2 के पैरेलल है और सिमिलर मैनर में R2 और R3 भी पैरेलल हैं, क्योंकि इन दोनों के ही दोनों एंड दूसरे रजिस्टर के दोनों एंड से कनेक्टेड हैं. ये देखिए. क्लियर है? तो यहाँ से हमने समझ लिया है कि रजिस्टर्स पैरेलल में कब होते हैं. सो रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन आइडेंटिकल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल ऑफ देम, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम. अब यहाँ से कहानी में क्या आ गया है भाई? यहाँ से कहानी में आ गया है ट्विस्ट. क्या ट्विस्ट? पोटेंशियल ड्रॉप. क्योंकि मैम तो सिर्फ अरेंजमेंट बता रही है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप की बात आ गई. तो सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो मैं आपको बता देती हूँ कि पैरेलल में रजिस्टर्स तब होते हैं जब इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम हो. ठीक है. या हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम होता है. ठीक है. तो चलिए इस कहानी को भी समझ लेते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर लगा हुआ है आपका सोर्स, एक वोल्टेज. ठीक है. अब ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होता है? दो पॉइंट पर कंसंट्रेटेड चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. क्लियर है? तो अब ये जो चार्ज है वो यहाँ पर भी क्रिएट होगा, है ना.
यहाँ पर क्रिएट है, ये चार्ज यहाँ पर भी वही क्रिएट होगा और यहाँ पर भी वही क्रिएट होगा। दैट मीन्स कि अगर पैरेलल बॉडीज हैं तो उनके अक्रॉस जो दो दो चार्ज का कंसंट्रेशन होगा वो सेम होगा। इसी वजह से ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसके अक्रॉस क्या होगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो V के आपके जो R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वही R2 के अक्रॉस होगा और वही R1 के अक्रॉस होगा। क्लियर है? तो वोल्टेजेस मतलब क्या होते हैं, पैरेलल में सेम होते हैं। तो अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो उनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी सेम होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है मैं आपको बता ही चुकी हूँ। रेजिस्टर्स में क्या जाएगा, रेजिस्टेंस होता है, उसमें जब करंट बहेगा तो उनके अक्रॉस कुछ वोल्टेज का कंजम्पशन होगा जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, IR। ओके, सो अगर रजिस्टर पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि करंट की क्या कंडीशन होती है। तो करंट क्या है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब क्या होता है, बहना। ठीक है, जैसे आपकी एयर करंट होता है, एयर का बहना, वाटर करंट, वाटर का बहना, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्जेस का बहना। तो चार्ज को बहने के लिए तो रास्ता चाहिए। अगर वो एक ही रास्ता है और उसी में रेजिस्टेंसेस लगे हुए होते हैं तो क्या होता है, अगर ऐसा यहाँ पर अगर मैं आपको एक रजिस्टर बता दूं और ये एक रास्ता है जिसमें से करंट जा रहा है, तो करंट क्या होगा, एक रास्ते से जा रहा है तो सेम अमाउंट का जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं इसमें एक और ब्रांच लगा दूं तो करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। जो करंट यहाँ से निकल कर के आया उसको तीन रास्ते मिले। ठीक है, जैसे पानी का धार होती है, पानी की स्ट्रीम होती है, जब वो एक रास्ते से, एक पाइप से होते हुए जाती है तो एक ही फोर्स से जाती है। बट अगर पाइप को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी की जो स्ट्रीम है, जो उसका फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पे कुछ जाएगा, यहाँ पर कुछ जाएगा और यहाँ पर कुछ जाएगा। सिमिलरली करंट के साथ भी यही होगा। तो दैट मीन्स कि अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो उनके क्रॉस जाने वाला जो करंट है वो भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, सेम करंट नहीं फ्लो करता। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में हो, क्या हो, जब भी जो आपके रेजिस्टर्स जो हैं ये पैरेलल में होते हैं तो उस कंडीशन में वोल्टेजेस जो है उनके अक्रॉस सेम रहते हैं और ये जो करंट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है, इसका रीज़न अपन समझ ही चुके हैं क्योंकि करंट डिवाइड हो जाएगा अलग अलग ब्रांचेस में। क्लियर है, तो इसी वजह से करंट डिफरेंट होगा लेकिन वोल्टेजेस सेम होते हैं। इसे अगर अपन एक डेरिवेशन के फॉर्म में समझना चाहें तो चलिए समझ लेते हैं। लेट थ्री रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 बी कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स V इन अ पैरेलल। जैसा अभी अपन को बताया था हमने, R1, R2, R3 ये तीनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है, किस बैटरी के अक्रॉस, V के अक्रॉस। द करंट I drawn from the battery is divided into three parts, I1, I2 and I3। जो भी वोल्टेज सोर्स से करंट निकल रहा है उसको अपन ने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, I1, I2 एंड I3। क्लियर है, सो रेजिस्टर्स R1 एंड R3 के थ्रू ये जाने वाले करंट्स हैं। तो अगर मैं टोटल करंट निकालूं तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, बाय ओम्स लॉ टू R1, R2 एंड R3 वी गेट। अब यहाँ पे क्या है, हमारा क्या चीज डिवाइड हो रही है, करंट डिवाइड हो रही है। डिफरेंट क्या है, करंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करंट की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि किसी नोड पर आने वाला और उससे जाने वाला करंट का सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, I। ठीक है, और जा कौन, इस नोड पर कौन सा करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है। जा कौन कौन से रहे हैं, I1, ठीक है, I2 एंड I3। ऑब्वियस सी बात है, ये जो I है वो किसके बराबर है, I के मैंने तीन पार्ट कर दिए थे, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब I1 किस में जा रहा है, R1 में जा रहा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। अब इसके हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज तीनों की वैल्यू पता कर सकती हूँ। सो यहाँ से मुझे क्योंकि I निकालना है तो क्या हो जाएगा, V बाय R इक्वल्स टू I। ओके, सो I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, V अपॉन R1, बिकॉज V तो सभी में कॉमन है, V तो सभी में सेम है, तो V इक्वल ये हो जाएगा V एंड रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, R1 है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1। सिमिलरली I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2 एंड I3 की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। अब जब मैं इसे इस एक्सप्रेशन में रखूंगी तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा।
V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से हम V को ले लेंगे कॉमन। तो जब आप कॉमन ले लोगे ना तो यहाँ पर क्या चीज़ बचेगी, यहाँ पर बचेगा आपका V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये जो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 है, इसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका V 1 अपॉन R इफेक्टिव, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आई है हमारी I की वैल्यू। क्लियर है। सो जब रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो इस रिलेशन से हमें क्या समझ में आता है, इस रिलेशन से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ से हमें वैल्यू मिली है 1 अपॉन R इफेक्टिव की इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जब रजिस्टर्स पैरेलल में हो तो उन्हें आप कैसे ऐड करेंगे, आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे और इन सभी को ऐड कर देंगे। कहने का क्या मतलब है, समझ लीजिए इसे अच्छी तरीके से। मान लीजिए कि ये रजिस्टर है R1, R2 एंड R3। क्लियर है, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। अब अगर मुझे सर्किट को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। अब क्योंकि पैरेलल में है तो कैसे ऐड होंगे, तो ये ऐड होंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब जहाँ 3 आपको ब्रांचेस दिख रही थी, आप एक सिंगल बनाइए जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये हो जाएगा आपका बैटरी। क्लियर हो गया। इस तरह से हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को ऐड कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सीरीज रेजिस्टर्स की, तो सीरीज में रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो आप उन्हें कैसे ऐड करते हो, डायरेक्टली करना होता है। ठीक है, किस तरह से करेंगे, डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, ये सिंपल R1 प्लस R2, और ये हो गया आपकी बैटरी। क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने यहाँ से सीखा कि रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में अगर होते हैं तो वोल्टेजेस सभी के अक्रॉस सेम होता है, लेकिन करंट डिफरेंट होता है। और इसे अगर हमें ऐड करना है तो जस्ट हम उनका रेसिप्रोकल लेंगे, जिससे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। The potential difference across each resistance is same। ठीक है, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, सेम होता है। The reciprocals of the effective resistance is equals to the reciprocal of the individual resistance। वही कहानी कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल जो होगा आपके टोटल रेजिस्टेंस का वो किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर है। करंट इन द सर्किट इज I equals to I1 plus I2 plus I3। करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 का क्या मतलब है कि हर रजिस्टर से अलग अलग करंट जाएगा। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये बहुत एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अंडरस्टूड भी है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल के अमाउंट में है। ठीक है, इसे मैं ई क्यू इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसे अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। हम इसको इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कुछ भी कह सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस आपके सर्किट में होगा, ठीक है, उससे भी कम वैल्यू आएगी किसकी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। क्लियर है। तो भाई यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से अगर आपके सर्किट में पैरेलल में अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो आप कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। उनका एडिशन हमने देख लिया है। अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है और आपको सामने एक वोल्टेज दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि अगर वो वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में है तो जितना वोल्टेज सोर्स पर वोल्टेज है उतना ही ड्रॉप जो है वो आपके रेजिस्टर्स के अक्रॉस होगा। अब बारी आती है कि अगर सर्किट में हमें रेजिस्टर्स सीरीज में भी दिए हो, पैरेलल में भी दिए हो और हमें वोल्टेज और करंट निकालना है तो हम कैसे निकालें। तो फिर हम पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स ने हमें दो लॉ दिए, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पर बेस्ड होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ उससे रिलेटेड वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे।
ऐसे ही सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए, आपकी स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल आपके लिए आने वाला है जो कि आपको 6 से 12 तक के आपके सारे ही बोर्ड्स के सारे ही सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन लेक्चर्स तो अवेलेबल कराता है, साथ ही साथ नीट, क्लैट, जेई, एआई, सीयूईटी, टीईटी जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। तो जुड़े रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।